नमस्कार, मैं राहुल दुबे, वॉइस ऑफ आर्यव्रत से। आज मैं उपस्थित हूँ अहमदाबाद के वस्त्राल क्षेत्र में, जहाँ मैं आज आप सभी को एक ऐसे महान शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, अध्यक्ष उत्तर भारतीय विकास मंच। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप ये जो संगठन बनाए हैं उत्तर भारतीय विकास मंच, इसका उद्देश्य क्या है? जी, राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर भारतीय विकास मंच की स्थापना हमने सन 1995 में किया जी, और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश से आने वाले जो महानुभाव होते थे जी, तो उनका यहाँ उचित सम्मान स्वागत नहीं हो पाता था। जी, तो उस दौरान हम तब कांग्रेस में उस समय हम यहाँ पर अध्यक्ष थे जी, ओढ़ो वार्ड के जी, जी, और शहर में महामंत्री थे जी, कांग्रेस में। जी, सन 98 तक हम कांग्रेस की सेवा किए। जी, तो उस दौरान जो हमारे उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश से जो भी कोई आते थे जी, तो उनका उचित सम्मान नहीं होता था, ऐसा मुझे लगा। जी, तो उसके लिए ये संस्था हमने बनाई कि चलो, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मतलब से बिल्कुल, किसी का स्वागत सम्मान करती हैं, जी, तो हम लोगों का उद्देश्य ऐसा कुछ था नहीं। जी, हमने इस उद्देश्य से किया कि भाई कोई भी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है जी, तो उसका हम लोग उचित सम्मान करें, उसको अपने यहाँ निमंत्रित करें, उसके विचार जाने और उससे संगठन में कितनी मजबूती आती है उसका हम उपयोग करते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि सन 95 में हमने, जब उस समय प्रेम प्रकाश सिंह सहकारिता मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जी, खाली उन्हें हमने फोन करके बोला जी, कि भाई साहब, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश स्थापना दिन, ये उत्तर भारतीय विकास मंच, हम यहाँ पर संस्था का आरंभ करने जा रहे हैं। तो वो खाली टेलीफोन पर यहाँ चले आए। जी, और उस जमाने में मायाबेन कोडनानी यहाँ शहर अध्यक्ष थी भाजपा की, और ये गोवर्धन भाई झड़पिया जी विधायक थे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी जी, हमारे प्रति इनका बड़ा स्नेह था। जी, तो हमारे कहने पर ये सभी लोग आए। कांग्रेस से उस समय अशोक पंजाबी जी थे, वो आए। राम आधार यादव जी भाजपा के उपाध्यक्ष थे, वो आए। जगदीश पटेल जो आज प्रभारी हैं बनारस के, वो उस समय मंत्री थे, वो आए। और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे काउंसिलर जी, इस कार्यक्रम में आए। गणेश पार्टी प्लॉट, ये हाईवे पर पार्टी प्लॉट था, जी, वहां पर हमने इस संस्था का उद्घाटन किया। तो अहमदाबाद के टोटल काउंसिलर, जी, कोई ऐसा काउंसिलर नहीं था जो ना आया। जी, और गोवर्धन भाई झड़पिया, अखिलेश्वर दास महाराज जी, 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 ये सब उद्घाटक थे हमारे। जी, जी, और उनका सबका आशीर्वाद ऐसा रहा कि सन 95 से आज 2025 चल रहा है, संस्था अविरत कार्य कर रही है। और बहुत बखूबी, जी, जो कल्पना के बाहर था। जी, पहले जो भी रहा हो, हमारी कल्पना, हम भी यंग थे जी, जी, तो उस समय कल्पना थी कि भाई आए कोई, हमको भी स्टेज मिले, जी, हो सकता है ये लालच रही। जी, लेकिन इसका शुद्ध उद्देश्य जो था कि हमारे लोगों की आवाज, जी, ये संस्था जो है आवाज बने। क्योंकि उस समय उत्तर भारतीय कोई भी था, असंगठित था, जी, उनकी आवाज कहीं सुनी नहीं जाती थी। पुलिस स्टेशन में भी उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, समाज में भी उनकी गणना हे दृष्टि से होती थी। उनके लिए कितने विचित्र शब्द कहे जाते थे वो मैं इस पर आप पर नहीं बताऊंगा। जी, लेकिन उनके लिए जो विचित्र शब्दों की मारामारी थी, उसमें कुछ हद तक बदलाव आए। संगठन के मार्ग से हम उसका विरोध करें, पुलिस स्टेशन में हम उनको महत्व दिलाएं, उनके काम को हम आवाज दें। तो कोई भी कार्य तभी हो पाता है जब संगठन आपका हो। जी, बिल्कुल, तो संगठन के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर भारतीयों के लिए बहुत सारा काम किया। उनके पुलिस स्टेशन से लेके उनके सामाजिक जीवन में, कारपोरेशन के जीवन, जितने भी काम होते थे जी, हम कराते थे। हम रेलवे में बोर्ड मेंबर रहे। जी, हम हर साल जी, कम से कम 200-250 लोगों को गांव भेजने का काम करते थे। उसके बाद सन 1999 में हम भारतीय जनता पार्टी में, हमारा प्रवेश विधिवत हुआ। जी, और उसके बाद जब विधिवत प्रवेश हुआ तो 2000 तक हम इस भारतीय जनता पार्टी में काम किए। लेकिन उत्तर भारतीय विकास मंच के बैनर के नीचे हम काम करते रहे। तो माननीय गोवर्धन भाई झड़पिया, संजय जोशी जी उस समय थे, और मायाबेन कोडनानी थी, जगदीश पटेल थे। इन लोगों ने हमको प्रेशर करके बीजेपी में ले आए जी, कि आप आइए
और इतना बढ़िया काम आप कर रहे हैं, तो वहां आपकी कोई गणना है नहीं। जी आप इसमें आइए, हम लोग आपको उचित सम्मान देंगे। और 2000 में इस कार्य के बदौलत अन्य भाषा भाषी सेल का स्थापना हुआ। जी भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तर भारतीयों के लिए अलग एक सेल बनाया सेल बनाया जी और उसका पहला अध्यक्ष मैं बना। जी 6 वर्ष तक मैं 2006 तक अन्य भाषा भाषी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। और इसमें हमने उत्तर भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा भगीरथ काम किया, और जिसके प्रयास रूप भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक स्थान बना और हिंदी भाषियों को टिकट देने का सिलसिला शुरू हुआ। जी रेलवे हमने चलवाई। आज जो ओखा बनारस ओखा गोरखपुर जो चल रही है, वो हमारे ही आंदोलन के फलस्वरूप मिला है। हम 5000 लोगों को ले जाकर रेलवे पटरी पर लेट गए थे सब। अच्छा और हाँ, उसमें ये ओखा गोरखपुर ट्रेन हमको मिली पहली। जी फिर जो सुल्तानपुर वाली ट्रेन है, ये अजमेर तक आती थी। जी इसके लिए हम लड़ाई करके इसको फिर सुल्तानपुर तक बढ़वाए। जी तो सारे काम, अहमदाबाद डिवीजन जो यहाँ डीआरएम ऑफिस बना, जी इसकी लड़ाई हमने लड़ा। तो हमारी संस्था रेल यूजर एसोसिएशन है, जी रजिस्टर्ड है, जी उसके माध्यम से हमने रेलवे के बहुत काम किए। जो अवध में 4 डब्बे लगते थे, वो भी हमारे प्रयास से था। और कई ट्रेनों में डब्बे बढ़वाना था, उसका भी प्रयास हम लोग किए। जो 22 डब्बे की 16 डब्बे ही जाते थे, जी रेलवे के प्रोविजन में 22 डिब्बे होने चाहिए, जी तो डिब्बे जाते नहीं थे। जी तो 22 डिब्बे करवाने का भी प्रयत्न हमने किया। उसके बाद हमारे उत्तर भारतीयों में एक दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि हम रिजर्वेशन नहीं करवाएंगे, जी 30 रुपए में खाते पीते चले जाएंगे, हाँ, और चलो चालू में बैठते थे। हाँ, अगर हमको ट्रेन की सुविधा बढ़ाना है, जी तो हमारा वेटिंग रेशियो ज्यादा होना चाहिए टिकट में। जी तो हमको जब डीआरएम बताते थे कि भाई आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आपका वेटिंग तो है नहीं कुछ, जी तो बिल्कुल जब वेटिंग नहीं है हाँ तो आपको देंगे कैसे? ट्रेन कैसे तो मिलेगा? इसलिए उन्होंने उस समय हमसे कहा कि आप अपने समाज को जागरूक करिए कि जी वेटिंग लें। जी फिर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि भैया बेटिंग लो, आप 30 रुपए के चक्कर में मत पड़ो, आप बेटिंग लोगे, अधिक से अधिक बेटिंग लोगे तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल हाँ जब डिमांड आप डिमांड बढ़ाओगे, तब सामने से हम उसकी पूर्ति होगी। जी हाँ तो कि इस बेटिंग तरह है, से इतने लोगों की हाँ, बेटिंग ये है, भी हमको ट्रेन हमने में चाहिए। समाज में एक बड़ी जागृति लाने का एक काम किया कि लोगों को बेटिंग लेने के लिए समझाए। जी और जब बेटिंग का रेशियो बढ़ता गया, तो आज देखिए कई ट्रेनें हम लोगों को मिली। जी तो रेल यूजर एसोसिएशन के माध्यम से हमने ट्रेन का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने लोगों के विकास, कारपोरेशन हो, सरकार हो, उसके माध्यम से हमने काफी काम किया। अब ये काम गिनाने योग्य नहीं है, जी जी जो काम हुए हैं वो गिनाने योग्य नहीं है, बड़े बड़े काम। जी क्योंकि मैं कोई विधायक या मंत्री तो हूं नहीं कि मैंने ये पुल बनवाया, ये रोड बनवाया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक जीवन में जिनको जो जरूरत पड़ती थी, पुलिस स्टेशन में किसी को तकलीफ पड़ती थी, म्युनिसिपालिटी में गटर रोड रास्ते के छोटे तकलीफें पड़ती थी, ये सारे कामों को आवाज हम बने। इस संस्था के माध्यम से हम एक आवाज बने, और आवाज बनकर हमने लोगों की आवाज को बांचा दिया, और उस आवाज को हमने फैलाया। आज उत्तर भारतीय विकास मंच अपने मध्याह्न पर है, कई संस्थाएं बनी, जी हम किसी संस्था के विरोधी नहीं है, जी लेकिन सब संस्थाओं का काम करने का प्रयास अलग अलग होता है, इसलिए किसी के हम विरोधी नहीं है। हम अपने ढंग से काम कर रहे हैं, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, उद्देश्य सबका एक ही है, जी मानव जात का कल्याण करना, यही उद्देश्य होता है। इसमें न पैसे कमाने का कुछ होता है, न हम आज तक संस्था में 1 रुपए सभासद किसी का फीस नहीं लिए आज तक। जी हाँ, अब अपने ढंग से अपने लोगों से, अब संस्था की प्रगति को देखते हुए अब लोग, इसमें ऑटोमेटिक कार्यक्रम होता है तो दान आता है। जी बिल्कुल हाँ, हम उतना ही लेते हैं जितना हमारा खर्च होता है, हमारे पास कोई बैलेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग समाज आज अभी आपने कहा पार्टी के बारे में बात करी, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में, तो पहले आप कांग्रेस में थे जी जी। तो अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सत्ता का डर हो, आप सत्ता के डर से बीजेपी में आ गए हों? नहीं नहीं, उस समय ऐसा कुछ था नहीं। जी हम जब आए तब कांग्रेस सत्ता में थी, जी तो डर के आए ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैंने बीजेपी का दामन थामा जी तो उसमें कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस मजबूत थी। जी हाँ, तो बीजेपी में आने का वो नहीं था, बीजेपी में खाली सैद्धांतिक, हमारा पूरा परिवार जो है परिषद से जुड़ा हुआ था। जी हमारे पिताजी भी परिषद के प्रवीण तोगड़िया के साथ बहुत सनिष्ठ कार्यकर्ता थे। हमारे बड़े भर्राताश्री जी वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। जी हम ही एक कांग्रेस पे जुड़े हुए थे, जी तो दबाव इतना था, काम हमको
लेना उनसे था। जी हाँ। हाँ, तो इसलिए उस समय उन्होंने कहा भाई आप आते हो तो पार्टी की दृष्टि से वो स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेसी होकर हाँ। बीजेपी के चैम्बर में जाके बैठूंगा जी। तो जो उनके अगल बगल वाले होंगे विरोध करते विरोध। हैं। जी। तो वो सब दिमाग में बैठी बात और ये हुआ कि भाई चलिए राष्ट्र के हित में जी। अमुक बातें कुछ कांग्रेस की हमको उस समय गलत लगी थी, जी। जो राष्ट्र के विरोधी है, और कुछ तुष्टीकरण की जो नीति थी जी। उससे भी हम काफी आहत थे जी। और सनातन धर्म का अपमान ये सब हमसे सहन नहीं हुआ जी। और बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो अच्छा। ऐसा कुछ कहना मतलब गलत है जी। जी। कि सत्ता के डर से हम लोग आए। अच्छा, तो अभी आप देखते ही होंगे, अब सुन भी रहे होंगे कि कुछ भाषा विवाद को लेकर के बवाल चल रहा है। जी। महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में देख लीजिए, रोज आए दिन आप न्यूज़ देखते होंगे, उत्तर भारतीयों को ये लोग प्रताड़ित करते हैं, मारने का कार्य करते हैं। और गुजरात में भी क्या ऐसे देखने को, ऐसे केसेस आपको मिलते हैं ऐसे? अखंड भारत में ये भाषा विवाद एक बहुत बड़ा दूषण है। जी। महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, गुजरात में भी सन अभी 5 साल पहले ये विवाद आया था। जी। उस समय हम लोग ने हमारी संस्था ने, उत्तर भारतीय विकास मंच ने ओढ़ो पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। जी। और वहां पुलिस स्टेशन के अंदर में हमने बड़ी मीटिंग करके इस विवाद को सुलझाने के लिए, आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी अभी हैं, केंद्रीय मंत्री थे, रूपाणी जी सीएम थे, रूपाला जी से कहला के सीएम को तत्काल फोन करवाए और यहाँ पर बंदोबस्त व्यवस्था किए कि जहां जहां हिंदी भाषी इनको बंदोबस्त दीजिए, इनका सुरक्षा रक्षण करिए। और उसके बाद ओढ़ो पुलिस स्टेशन के अंदर उत्तर भारतीय विकास मंच की मीटिंग हुई, पीआई हाजिर रह के उनको लताड़ा गया कि तुम्हारे राज्य में इस तरह से हो रहा है, तुम इस तरह से कर रहे हो, ठाकुर भुआलड़ी के ठाकुर फलाना ठाकुर सब आके हमको धमकाते थे कि रहना भारी पड़ जाएगा। कैसे भाई, हम भी इस देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और कोई राज्य किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस बात को लेकर हम लोगों ने काफी लड़ाई दी और रूपाला जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इमीडिएट, केंद्रीय मंत्री थे, तत्काल उन्होंने रूपाणी को फोन किया और उसके बाद परिस्थिति कंट्रोल में आई। उन्होंने सीपी को फोन किया, सीपी ने सब पुलिस स्टेशनों को फोन किया, ये सारी बातें हमारी सामने हुई। गवर्नर को उन्होंने फोन किया, गवर्नर को मिलके आए, गवर्नर ने फोन किया सब सीपी को। तो सारी बातें जब कंट्रोल में आई तब हम लोगों का आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति, लेकिन इस बात को हम बढ़ाना नहीं चाहते थे। हिंदी भाषी भी कुनमुना रहे थे कि हम ये करें वो करें। कहा भैया देखो, आप लोग बस्ती के रेशियो के हिसाब से बहुत कम हो और आप तो लड़ लोगे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इकाई में इक्का दुक्का रहता है उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी करो वो सब ध्यान में रख के करो। इस तरह से हमने लोगों को शांत भी किया और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा, जान माल का ध्यान रखा। ये सारी बातें हम लोगों ने भाषा लड़ाई को समाप्त कराया, लड़ाई खत्म कर दी, भाषा विवाद को यहाँ पे। जी। तो भाषा विवाद सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमको तो कहाँ इसका समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं। भाई स्वतंत्र भारत में कोई भाषा का विवाद नहीं है, सारी भाषाएं हमारी है जी। राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र में भाषा हमारी है, सभी हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सबका हम सम्मान करते हैं। उस पे वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद। अब दूसरा तीसरा सवाल आपसे ये है, कोरोना काल में अभी आपने कोरोना काल में मैंने देखा था आपने काफी बसें जो है यहाँ से गांव भिजवाई थी। आपको मैंने देखा था खड़े होकर के आप लोग, आपकी पूरी टीम, उत्तर भारतीय विकास मंच की पूरी टीम धूप में खड़े रह करके लोगों को जो है उत्तर प्रदेश, बिहार या कई दूसरे राज्यों में भी जाना हुआ तो आपने भिजवाने का कार्य किया था। तो इसमें आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? देखिए, जो कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी जो हमारे राष्ट्र पर बीती, पूरे विश्व जो है इसके चपेट में आया। ऐसे समय में सरकार ने जो करना था वो तो किया ही, लेकिन जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोरोना काल में लोगों के पास पैसों की तकलीफ हो गई, काम धंधे बंद हो गए, भोजन की समस्या हुई, तो हम लोगों ने हमारे जितना हमारी मर्यादा थी, हमारे पास जो उचित व्यवस्था थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसे निकाल कर जितना उनसे बन सका हम लोग लंगर चलाए। सरसपुर में लंगर चला, इधर आपके विराटनगर में लंगर चलाए, ओढ़ो में चलाए, यहाँ सरसपुर जो मंदिर है वहां चलवाए। कई हजार लोगों को भोजन हमने मुहैया करवाया कोरोना काल में। दवा दारू, हमारे शहर अध्यक्ष डॉक्टर मनीष दुबे जी हैं, उन्होंने कोरोना काल में कम से कम 400-500 पेशेंट को बहुत सस्ते इलाज में बिना पैसे के
और जो इलाज के पैसे देने लायक थे उनको बहुत 200-400 रुपए में पूरा कोरोना उन्होंने समाप्त किया। जी तो हमारे पास ऐसी बढ़िया टीम थी जी कि कोरोना में चिकित्सीय सहाय, जो चिकित्सा के रूप में हमको सहाय देना था उसमें भी हम लोग आगे रहे, और कम पैसों में भी हमने सहाय किया। मंच ने खुद पैसे खर्च करके उनकी दवा इलाज करवाए। तो हमारे पास मंच ने काफी बहुत काम किया है कोरोना काल में। उसके बाद रही अहमदाबाद से जो है जौनपुर की ट्रेन भेजी हमने, जी 2 ट्रेनें भर कर यहाँ से भेजी। अहमदाबाद से सुल्तानपुर की ट्रेन भेजी, बनारस की ट्रेन भेजी। ये सब कार्य हमने किया। इसमें हमारे उस समय के विधायक थे जगदीश पटेल जी, जी अमराईवाड़ी के विधायक थे। उन्होंने काफी सपोर्ट किया जी और ट्रेनें हमको मिली। जी काफी ट्रेनें हम लोग यहाँ से चलवाए। जी तो किसी तरह से उनको चप्पल दिए, ट्रेन चलवाते थे, ट्रेन से भेजने की बात तो अलग थी, लेकिन उनको चप्पल दिए, उनको खाने का वो दिए, उनको पानी की बोतलें दी। जी इस तरह से करके हमने उनको उनके अपने गंतव्य स्थान पर भेजा। और कहीं कहीं तो मकान का भाड़ा नहीं दे पाते थे तो मकान खाली करवा लेते, उनको यहाँ अपने यहाँ लाके हमने, हमारे पास बड़ी जगह थी अच्छा तो इसमें लाके रोका। अच्छा हाँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। मतलब तो जो जिनको रूम की व्यवस्था हाँ, नहीं होती जैसे थी निकाल आपने दिए। वहाँ व्यवस्था कर कई लोग क्या हुआ था कि भाड़ा भुट्टी छुट्टा करके रूम खाली कर दिए हाँ और ट्रेन में जगह नहीं मिली हाँ, तो सही बात पड़े रहे, पढ़ तो रहे थे कहाँ जाए, तो हाँ उनको लाकर हम अपने आवास पे रखे। अच्छा हाँ, हमारी जगहों पे हमने रखा उनको, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, फिर उनको जाने की अपनी ट्रेनों के द्वारा उनको भेजा। तो इस तरह से कोरोना काल में भी मंच ने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा अभी बात आती है कि अभी सुनने को ऐसा आता है कि हर साल जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। जी। तो आप ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पे इसका क्या उद्देश्य है आपका? उत्तर हर साल प्रदेश स्थापना दिन जो है, ये हम लोग उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले बहुतायत लोग हैं यहाँ पर, तो हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। हर विश्व में भी आप कहीं भी रहेंगे देखेंगे, क्रिश्चियनों का त्योहार आता है, क्रिसमस मनाते हैं, किसी का कुछ आता है, पंजाबियों का त्योहार आता है, वो अलग मनाते हैं, अपने गुरु गुरु जयंती जो भी होती है उसको मनाते हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं, तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमने भी एक प्रयास किया। करीब 6 साल से हम लोग मना रहे हैं। बॉम्बे में हमारे एक परम आदरणीय अमरजीत मिश्रा जी थे, जो महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष है भाजपा के, उनके उनके जो है प्रेरणा से वो महाराष्ट्र में 15 साल से मना रहे हैं। अच्छा उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिन मनाने शुरू किया। और आपको बताते हुए बड़ी हर्ष की बात है कि हर साल हम मना रहे हैं और बहुत ही सफल रहा। जी इसका मेन उद्देश्य यही कि हमारे जो आज की पीढ़ी है वो हमारे उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, जो रीत भात है, जैसे हमने आल्हा करवाया, जी आज की किसी भी पीढ़ी को आल्हा क्या होता है मालूम ही नहीं है। सही तो काफी लोगों ने जब सुना उसको हाँ। तो बड़ा रसास्वाद उसका लिया और आनंद लिए जी और बोले कि फिर कराइए। 3 बार आला कराए। अच्छा बिरहा क्या होता है नई पीढ़ी को मालूम नहीं, हमने नहीं। बिरहा करवाया। भोजपुरी गाना क्या होता है नई पीढ़ी को मालूम नहीं, हमने भोजपुरी करवाया। हर साल अलग अलग पंथ जो है उसका मतलब हम लोग कार्य करते हैं और साल में 2 फंक्शन करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। होली मिलन में हम अपने सारे जितने कार्यकर्ता हैं और जितने हमारे दाता होते हैं उन लोगों का सम्मान का कार्यक्रम हम होली मिलन के माध्यम से करते हैं। उसमें भी बढ़िया कार्यक्रम होता है। वो सब कार्यक्रम करके हम अपने कार्यकर्ता का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो है तो हम हैं। जी तो कार्यकर्ता भगवान है हमारा, उनका पूरा सम्मान करके हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं, स्थापना दिन मनाते हैं। अभी 1 फरवरी को फिर हमारा स्थापना दिन है। जी आपको मैं निमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए धन्यवाद। और देखिए हमारा कार्यक्रम बढ़िया होता है। तो अभी जो आप उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम जो समझ पा रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उत्तर भारतीयों को एकत्रित करने के लिए, जी एक करने के लिए आप ये मनाते हैं। हर साल आप बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हम देखते हैं आपके प्रोग्राम को, काफी हजारों में भीड़ होती है हाँ। लोगों की, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और निस्वार्थ भाव से आकर के प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत से संगठन हैं, बहुत से संस्थाएं हैं जो है इसका विरोध भी करती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आप उनको क्या सकते हैं? नहीं, देखिए आपके ये आज की बात नहीं है, आदि अनादि काल से चलता आ रहा है कि आप कोई भी काम करेंगे, अच्छा कोई भी काम करेंगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को खराब लगेगा। हाँ तो इसको इस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। जी जिसको खराब लगता हो खराब लगे, बाकी
80% लोगों को अच्छा लगता है, 90% लोगों को अच्छा लगता है। हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिन के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, सारे प्रदेशों को, जी उसका मेन उद्देश्य है गुजराती सिवाय जी इस भाषा को छोड़कर बाकी सारी भाषाओं को हम एकत्रित करने का प्रयास करते हैं जी और सारी भाषाओं को लेकर हम चलते हैं। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का ही लोग आए, हाँ कोई हाँ सारे लोग आते हैं और सारे लोगों का एक संगठन है। और संगठन में क्या होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए ये स्थापना दिन हम लोग मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश से जो वीआईपीज होते हैं, जी जिनको हमारे प्रदेश के लोगों ने कभी देखा भी ना हो जी जी या देखने का मौका भी ना मिले, ऐसे ऐसे मंत्रियों को, महामंत्रियों को, सारे लोगों को बुलाते हैं हम। जी उनका उनका तालमेल बैठे। जो कभी उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री को यहाँ का लोग क्या देखेगा हाँ सही है या उनकी बात को क्या सुनेंगे, जी जी बिल्कुल या उनका कभी कोई काम आ पड़ा तो उनको ही पता चलेगा कि भाई उत्तर भारतीय विकास मंच में फला मंत्री आए थे, जी हाँ तो चलो भैया से बात करें तो हाँ कुछ हो। कुछ तो काम कहीं न कहीं हेल्प, मतलब मदद रूप होने की भावना रहती है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिन बनाकर वहां के लोगों को मोबिलाइज करते हैं। अभी कुछ लोग का ऐसा हम देते जाते हैं समाज में आते जाते हैं तो लोगों का ऐसा कहना है कि आपको एक बार जो है आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को निमंत्रित करें यहाँ पे आपके प्रोग्राम में। तो वो लोग बड़ी चाहत है लोगों की, तो आप नहीं, क्या विचार बिल्कुल बनाए बहुत रणनीति सही है? चाहत है। आज योगी जी पूरे राष्ट्र के नहीं, अब विश्व लेवल पर मानिंद नेता है जी और योगी जी को समय मांगा जाएगा। योगी जी मना भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं सीएम होने के नाते, जी तो वो नहीं हो पाता है। बाकी हर साल हम लोग उनको बुलाने का प्रयत्न करते हैं। नहीं आ पाते तो उनके जो अधीनस्थ, जो उनका मंत्रिमंडल होता है, उसमें से किसी न किसी को भेजते हैं। तो योगी जी भी कभी न कभी आएंगे। तो हमेशा जो इंतजार का फल मीठा होता है, आज नहीं तो कल योगी जी आएंगे।